केजरीवाल को 2 अक्टूबर तारीख दी गई है, माफ कीजिएगा 2 नवंबर। इसी अक्टूबर महीने में आज से 12 साल पहले, याद कीजिए, भारतवासियों के लिए बेहद अहम दिन था। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को देश याद कर रहा था। इन दोनों महापुरुषों ने भारत को आगे बढ़ाने, ईमानदारी के रास्ते पर चलने और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इंस्पायर किया था। और इसी दिन अरविंद केजरीवाल देश के तमाम न्यूज चैनल्स पर एक साथ नजर भी आ रहे थे। देश के तमाम राजनीतिक दलों को उन्होंने भ्रष्ट बताया, खासकर कांग्रेस और बीजेपी को, और ऐलान किया था कि नई राजनीतिक पार्टी हम बनाने वाले हैं। और इस पार्टी का नाम रखा गया था आम जनता से जुड़ी हुई पार्टी, यानी आम आदमी पार्टी। आम जनता की सुनने, जनता के सपने पूरे करने वाली पार्टी, आम आदमी पार्टी। संसद का शुद्धिकरण करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सड़क का आंदोलन बंद हो जाएगा। अब आंदोलन सड़क पे भी होगा और संसद के अंदर भी होगा, दोनों जगह आंदोलन होगा। हमारा मकसद सत्ता लेना नहीं है, हमारा मकसद है कि संसद के अंदर जाकर जो सत्ता केंद्रित हो गई है उस सत्ता को इस देश के गांव-गांव, शहर-शहर और हर व्यक्ति के पास पहुंचाना। सत्ता को यहां से, दिल्ली से खत्म करके इस देश के हर गांव तक पहुंचाना। सत्ता लेने नहीं, सत्ता को वहां से हटाकर जनता को देने के लिए जाना है अब हम लोगों को। आम आदमी पार्टी बनाते वक्त बड़े बड़े दावे हुए थे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, गरीबों की सरकार, गरीब आदमी की सुध लेने वाली सरकार, और न जाने क्या क्या। वक्त बदलता गया, नए नए जुमले जोड़ते गए, ईमानदारी के आगे कट्टर भी शब्द जो है जोड़ दिया गया। कहा गया कि आम आदमी पार्टी का एक एक नेता कट्टर ईमानदार है, उनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन जिसे भी कट्टर ईमानदार बताया गया वो एक एक करके भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले गए। 3 विजुअल्स इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे पहले हवाला के आरोप लगे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर। जेल मंत्री भी थे और जेल में रेप के एक आरोपी से मसाज करा रहे थे, वो तब की तस्वीर है। फिर मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार कहा गया, वो भी शराब घोटाले के आरोप में जेल चले गए। फिर संजय सिंह आए, दावे हुए कि उन पर एक आना भी हेरा फेरी का आरोप नहीं लग सकता है। नतीजा ये कि अभी वो जेल में है। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम सब जानते हैं कि ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन रास्ता होता है। आज अगर हम इन लोगों की तरह बेईमान हो जाएं, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने यही, इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं। जिसे जिसे कट्टर ईमानदार बताया गया वो फिलहाल जेल में है। अब आज की बड़ी खबर क्या है? खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को 2 तारीख को समन भेजा गया है। खबर से जुड़े किरदारों की डिटेल्स और ये जो बड़ी खबर है इसके बारे में आपको हम तफसील से बताएंगे। लेकिन दिल्ली के शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। शराब घोटाले की चार्जशीट में केजरीवाल का नाम कई जगह पर आया है। अब ईडी शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। इसी साल 17 अप्रैल को सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है। इसी साल अप्रैल में सीबीआई की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। खुद को ईमानदारी में सराबोर कैसे उन्होंने बताया था, खुद देख लीजिए। हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है और ये पूरा का पूरा कथित एलिज्ड शराब घोटाला झूठ है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने सुन लिया, पूरे शराब घोटाले को फर्जी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को गंदी राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। अब इसी मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में बंद है।
जब केजरीवाल से पूछताछ की खबर आई, उससे चंद घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी थी। और क्या कहा वो जान लीजिए आप, वो जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मनीष सिसोदिया के खिलाफ 338 करोड़ के घोटाले को जांच एजेंसी अस्थायी रूप से साबित कर पाई है, इसीलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। अगर 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता या अगले 3 महीने में ट्रायल की रफ्तार धीमी रहती है तो सिसोदिया फिर जमानत के लिए याचिका दाखिल कर सकते हैं। यानी ईडी घोटाला साबित करने में कुछ हद तक कामयाब रही है और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में मानी है। आपको दिल्ली के शराब घोटाले की टाइमलाइन अब जान लेनी चाहिए। अब तक क्या क्या हुआ है और किस किस के खिलाफ कार्रवाई हुई है, सब कुछ जानेंगे आप। लेकिन पहले आम आदमी पार्टी जो कह रही है वो जान लीजिए। केजरीवाल से पूछताछ अभी होनी है, लेकिन उससे पहले ही उनकी पार्टी कहने लगी है कि केजरीवाल अरेस्ट किए जाएंगे। केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। एक के बाद एक झूठे केस बनाकर झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। अब यहां से कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आम आदमी पार्टी को देने होंगे, किसी और को नहीं। और जब तक जवाब नहीं मिलते भारत 24 के सवाल नहीं थमेंगे, ये समझ लीजिए आप। आतिशी को कैसे पता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले ही उनकी गिरफ्तारी की जानकारी कैसे थी? संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले उनकी भी गिरफ्तारी की जानकारी पार्टी को कैसे थी? दरअसल कहीं ना कहीं दिल्ली में शराब नीति में गड़बड़ झाले का आरोप पुख्ता होता जा रहा है। तभी तो इन्हें पहले से पता है कि कौन और कब गिरफ्तार हो जाएगा। और आतिशी तो आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता हैं। वो कह रही हैं कि केजरीवाल के बाद झारखंड के सीएम और बिहार के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी होगी। ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की है उसमें कई जगह केजरीवाल का नाम है। अब तक अरेस्ट किए गए आरोपियों में से कई ने केजरीवाल का नाम लिया है, तो पूछताछ होना तो लाजमी है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सभी बार बार कहते थे कि पूरा ये मामला बिल्कुल फर्जी है। कहा था ना, फरवरी से मनीष सिसोदिया जी जेल में। आज तक अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे महाघोटाले पर एक शब्द स्पष्टीकरण का नहीं कहा। गोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होगा केजरीवाल जी। दिल्ली का शराब घोटाला कितना बड़ा है इसका अनुमान अभी तक लगाया ही जा सकता है, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लग रहे बेहद गंभीर आरोप हैं। अलग अलग नेता पर अलग अलग रकम लेने के आरोप है। शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2,873 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान का आरोप है। दिल्ली सरकार पर शराब लाइसेंस देने के बदले 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। संजय सिंह पर शराब घोटाले में 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। कोरोना काल में शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ के आसपास के रुपए के छूट देने का आरोप है। बिजनेसमैन अमित अरोड़ा को फायदा पहुंचाने के लिए लगभग 2 करोड़ की घूस लेने के आरोप है। सिसोदिया पर 14 फोन, 43 सिम कार्ड बदलने के आरोप है, जिसमें से 5 सिम कार्ड सिसोदिया ने अपने ही नाम पर रजिस्टर्ड किए थे। यह आरोप कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है, बल्कि गंभीर है। 338 करोड़ के घोटाले की बात तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। इसमें सभी कड़ियां अभी पूरी तरह नहीं जुड़ी है, यानी घोटाला और बड़ा हो सकता है। अब यह जान लीजिए कि शराब नीति थी क्या। 22 मार्च 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति का ऐलान हुआ, जिसमें निजी कंपनियों को शराब की दुकान देने की बात हुई थी। यह नीति 17 नवंबर 2021 को लागू हुई। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने घोटाले के आरोप लगाते हुए एलजी को यह रिपोर्ट भेजी, जिसमें मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को बेजा फायदा पहुंचाने का आरोप लगा। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इसकी परतें खुलती गई। फिर इसमें सीबीआई की एंट्री हुई, जिसने मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड ऑफिसर्स और 9 बिजनेसमैन को आरोपी बनाया। फिर छापे पड़े और फिर ईडी भी शामिल हो गई। इस हंगामे के चलते 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने यह नीति रद्द कर दी और इसके बाद अलग अलग टाइम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह गिरफ्तार हो गए। ये शराब घोटाले की कुछ डिटेल्स आपने जानी।
आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि ईडी या सीबीआई कुछ भी अब तक साबित नहीं कर पाए। आप खुद सुनिए। ईडी पर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट उठा रही थी कि मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा आया क्या, उस सवाल का तो अभी भी जवाब नहीं आया है, क्योंकि ईडी ने कोई सबूत सामने रखा ही नहीं है कि मनीष सिसोदिया के पास कुछ पैसा आया हो, उनके परिवार के पास कुछ पैसा आया हो, उनकी किसी कंपनी के पास कोई पैसा आया हो। तो जैसे मैंने कहा, हम सम्मानपूर्वक इस निर्णय से असहमत हैं। आम आदमी पार्टी का तर्क है कि अब तक ईडी या सीबीआई आरोप साबित नहीं कर पाए हैं और नेताओं को बेवजह फंसाया जा रहा है। अब पूछना यह जरूरी है कि क्या आम आदमी पार्टी के नेता खुद को बेगुनाह साबित कर पाए हैं? अगर ईडी ये साबित नहीं कर पाई है कि ये दोषी है, तो क्या ये साबित कर पाए हैं कि निर्दोष है? मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी हैं, देश के बड़े वकीलों में एक है। सिसोदिया की लीगल टीम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इन आरोपों को झूठा साबित नहीं कर पाई है, क्योंकि साबित कर पाते तो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जगह जगह बार बार जमानत याचिका लगाने के बावजूद मायूस ना होना पड़ता। लोअर कोर्ट से ही बाइज्जत बरी कर उनको बेल मिल जाती। हो हल्ला मचाने से क्या होगा बताइए? जनता को वो तस्वीर याद है जब मनीष सिसोदिया गाजे बाजे के साथ ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। सड़कों पर खूब हंगामा हुआ था, लेकिन उससे जांच एजेंसी का काम तो नहीं रुका। और यह भी तय है कि 2 नवंबर को अगर केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने जाएंगे तो फिर से राजघाट जाने वाला, ईमानदारी के दावे करने वाली और सड़कों पर हंगामे वाली तस्वीरें आपके सामने आ सकती है। लेकिन ये बात जान लीजिए कि इससे सच्चाई नहीं बदलेगी। वो तस्वीरें किसी को बेगुनाह या गुनहगार साबित नहीं कर पाएंगी। वो कोर्ट में ही साबित करना होगा, जो कि आम आदमी पार्टी अब तक अपने नेताओं द्वारा या नेताओं के वकीलों द्वारा नहीं कर पाई है।